हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत क्लियर बोला था कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर ऐसे सिम्टम्स बताने जा रही हूं जिससे मतलब ये कुछ ही ऐसे बहुत कम सिम्टम्स बताऊंगी जिनके बिहाफ पे आप लोग बहुत हद तक बिल्कुल फाइनल डिसीजन पे भी आ सकते हैं कि आपको होने वाला जेंडर क्या है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरी 2 बेबी गर्ल हैं और मैंने उनके लक्षण बिल्कुल 100% बिल्कुल सच्चे लक्षण मैंने आप लोगों के साथ सारे वीडियोस में अपने शेयर किए हुए हैं। अब क्योंकि बेबी गर्ल है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी सेकंड बेबी के टाइम पर इधर उधर सर्च किया, लोगों से होता ही है, लोग खुद से भी बताते हैं और प्लस हम लोग भी जानना चाहते हैं क्योंकि सेकंड बेबी इंसान करता ही इसलिए कि फैमिली जो है वो कंप्लीट हो सके। तो सभी का इंट्यूशन वही रहता है, बट इंटेंशन के साथ जानना और उसके बाद कुछ भी रॉन्ग स्टेप लेना वो कभी भी माइंड पे नहीं आना चाहिए और ना ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सीधे आती हूँ कम टू द पॉइंट पहले लक्षण के बारे में, जिससे आप लोग बहुत हद तक समझ जाएंगे कि मैं बताऊंगी कि होने वाला जेंडर क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस उस चीज के हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको जो प्रेगनेंसी किट, सबसे पहले तो किट से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है, क्योंकि किट जब आप लोग लेंगे ना, आप लोग जब चेक करेंगे तो देखना, अगर यूरिन का ड्रॉप डालते ही एकदम से जो है वो डार्क लाइन आ रही है, तो मतलब एक लाइन तो रहती है, बट दूसरी लाइन अगर एकदम से डार्क आ रही ना, तो बहुत हद तक मान के चलना कि बेबी बॉय होने वाला है। अब मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, वैसे तो मतलब मैंने इधर उधर से पता भी किया था अपने टाइम पे, और प्लस मैंने भी कई सारे वीडियोस वगैरह भी देखे थे। अब मैं अपना बताती हूँ, मेरे को दोनों के टाइम पे जो सेकंड लाइन बनती है ना, वो बिल्कुल लाइट बनी थी, मतलब पिंक कलर की बनी थी लाइन। तो बिल्कुल जो एकदम डार्क सी एकदम डार्क आती है ना, वो वाली मेरी दोनों के टाइम पे नहीं बनी थी। तो बहुत हद तक मतलब मेरे को भी अपने अंदर ऐसा इंट्यूशन आता ही था कि बेबी गर्ल ही होगी। सेकंड टाइम पे भी मैं बहुत हद तक इवन अपनी फैमिली के साथ भी मैंने शेयर कर दिया था कि बेबी गर्ल ही होने वाली है मुझे, दूसरी भी। अब फ्रेंड, अब बात करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहला बताया कि अगर प्रेगनेंसी किट में ड्रॉप डालते ही अगर डार्क लाइन आ जाए तो नंबर 1। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से सुनना बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अगर आप लोगों ने ये सारे लक्षण आप लोगों के साथ है ना, तो आप लोग, हाँ, बट ये है कि अगर किसी का पहला बेटा है, उसे बेटी चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा वो है, लेकिन जिसकी पहले बेटी है उसे बेटा चाहिए तो उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा जो लक्षण है, अगर आपको बेबी का जो मूवमेंट है वो राइट साइड में फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा 99% चांसेस हैं उसके बाद तो बेबी बॉय होने के। आप लोग खुद से भी एक्सपीरियंस करना, और जो एक्सपीरियंस लेडीज देख रही हैं तो उनके कमेंट्स भी, वैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, कुछ ही ऐसे रहते हैं जो लेफ्ट साइड में अगर ज्यादा मूवमेंट है तो उनको बेबी बॉय हुआ है। अगर बहुत ही कम ऐसे मेरे को भी कमेंट आते हैं, प्लस मैंने भी बहुत ही कम ऐसी बात सुनी है और अपने अनुभव के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ। अगर लेफ्ट में अगर मूवमेंट ज्यादा है तो गर्ल होती है, और राइट साइड में अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं बच्चे के थ्रू आउट प्रेगनेंसी, राइट में ज्यादा बेबी है आपका, राइट साइड में ज्यादा फील हो रहा है, तो मतलब बेबी बॉय होने के चांसेस मतलब बहुत ही ज्यादा है। ये बात भी पक्की बात है बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मतलब जैसे जो एनर्जी लेवल रहता है, हमारी ओल्ड वाइफ्स, दादी नानी, पुराने जमाने के जो किस्से चले आए हैं, वो उसमें यही रहता है कि अगर जो पहला ट्राइमेस्टर है वो बहुत ज्यादा खराब, मतलब कि बहुत ज्यादा उल्टियां हो, खाने का मन ना हो, बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन हो जाए, तो समझना कि बेबी गर्ल होने वाली है। और मेरे साथ दोनों प्रेगनेंसी में यही था, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी, खाने की इतनी ज्यादा स्मेल आती थी कि कुछ भी ऑप्शन खाने का बचा ही नहीं था मेरे पास, इस हद तक नौबत थी। और मतलब कि दूसरे के टाइम पे थोड़ा सा कम था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे तभी भी दिक्कत रहती थी बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अपना अनुभव है दोनों बार का, कि दोनों बेटियों के टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बहुत खराब गया, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो कह सकते हैं कि मुझे खाने के प्रति बहुत ही कम क्रेविंग रही, ना के बराबर दोनों बेटियों के टाइम पर। तो इसके अपोजिट, अगर आपको बहुत शुरुआत से ही आप फुल एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लग ही नहीं रहा कि प्रेगनेंसी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रहा है आपका टाइम, समझ जाना बेबी बॉय होने वाला है बिल्कुल। मतलब मैंने भी अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे से इस बात को देखा है, महसूस किया है कि हाँ, अगर एनर्जी लेवल बहुत हाई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उनको बेबी बॉय ही हुए हैं। बहुत ज्यादा ऐसा ही होता है। आप लोगों ने भी यही बात सुनी होगी, और जो आप वीडियोस वगैरह देखते होंगे उसमें भी आप लोगों ने अपने अनुभव, जो भी महिलाएं शेयर करें मेरी तरह, तो उन्होंने आपको बेबी बॉय के टाइम पे यही बताया होगा।
अब फ्रेंड्स, अब मैं आती हूँ अगले लक्षण के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको जो बेबी का मोमेंट है ना, मोमेंट अगर बहुत जल्दी जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते आपको मोमेंट स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब पहले से ही ना थोड़ा बहुत जैसे लेफ्ट साइड में हल्का सा मतलब मूवमेंट जैसे स्टार्ट हो जाए, अगर बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड में मूवमेंट आपको, तो समझना गर्ल है। अगर जैसे अगर आपको अगर बेबी बॉय होता है ना तो 5 महीने के बाद जो है वो मूवमेंट स्टार्ट होता है, और गर्ल होती तो 3 से 4 महीने में ही हलचल शुरू हो जाती है बच्चे की, अगर लड़की है तो। और अगर लड़का है तो वो 5 महीने के बाद ही मोस्ट ऑफ लेडीज में हलचल करता है। और हाँ, एक चीज और कि जैसे जो मतलब नाभि के नीचे लाइन बनती है ना, लीनिया निग्रा लाइन बनती है, उसका देखना आप लोग, मतलब खुद से भी आप लोगों ने फील किया होगा अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखना, अगर वो लाइट मतलब लाइन जैसे लाइट बनी हो, तो कुछ जरूरी नहीं है कि सबकी वो, जैसे कुछ लोगों की क्या रहता है नाभि से ऊपर भी बनती है और नाभि से नीचे भी बनती है, बट कुछ की सिर्फ नाभि से नीचे ही बनती है। तो मेरे को तो नाभि से नीचे ही लाइन बनी थी, लेकिन दोनों टाइम पे मेरे को जैसे हल्का था रंग, ठीक है, रंग भी हल्का था, और प्लस मतलब सीधी भी नहीं थी, टेढ़ी थी, और रंग भी हल्का था, पतली थी। अब अगर इसके अपोजिट लाइन जो है वो देखना आप लोग डार्क हो और बिल्कुल सीधी लाइन हो, तो उनको भी देखना बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं बॉय होने के। कुछ ही केसेस में जो है गर्ल होती है, अदरवाइज लाइन अगर बिल्कुल सीधी है ना, पहले की जो दाई माँ होती थी, जो पुरानी नर्सें हैं ना, वो लोग भी यही बोलती है, लाइन देख के जैसे पेट जब देखती है ना तो लाइन को देख लेती, कहती है अच्छा लाइन सीधी है तो मतलब कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसको लड़का होने वाला है। तो अगर लाइन टेढ़ी है, अब मेरे दोनों बार के अनुभव के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे को जो है लाइन जो थी वो टेढ़ी थी, मतलब सीधी नहीं थी, हल्की भी थी, और सिर्फ नाभि से नीचे थी, हल्की थी, और ज्यादा डार्क भी नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल ट्रू एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल आज आप लोग नतीजे तक आने ही वाले हैं, मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आ ही जाएंगे। बट एक चीज है ना कि दिमाग में इतना ज्यादा लेना नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पहले ही ये सब चीजें फील होती है। अगर बेबी एक बार आपके पास आ जाता है ना यार, मतलब जो हम मदर्स है, मैं अपनी बात कर रही हूँ या जो मम्मी बनने वाली उनकी बात कर रही हूँ, बच्चे होने से पहले ही ये सब चीजें दिमाग में रहती है। होने के बाद दुनिया तो चलो छोड़ो, उनको तो साइड करो, सिर्फ बोलने के लिए है ना कि करना हमने है, पालना हमने है, सब कुछ हमने ही करना है, सुख दुख सब हमारे साथ है बच्चों का अपने। बट ऐसा होता है ना कि लेकिन जब बच्चा अपने पास आ जाता है, हम उसको बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो सच में दिमाग में ये सब चीजें रहती ही नहीं है, फिर हम भूल जाते हैं कि क्या है हमारे पास, चाहे वो लड़का हो, चाहे 2 लड़के हो जाए, 2 लड़कियां हो जाए, ऐसा फिर दिमाग में कुछ भी नहीं आता, फिर उन्हीं पे सब कुछ लगने लगता है कि बस हाँ यही है जो भी है। तो ऐसा ये सब होने से पहले ही दिमाग में रहता है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता। मतलब मैं तो अपना बता रही हूँ, बाकी मे बी सबका अपने अपना सोचने का तरीका है। मे बी हो सकता है कि समटाइम्स फैमिली प्रेशर भी रहता है कई महिलाओं पे, तो मे बी कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी मैं अपने जानते पॉजिटिविटी ही फैलाऊंगी, तो मैं ये कह रही हूँ कि उसके बाद कुछ भी महसूस नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले लक्षण पर। अगला लक्षण जो है अगर हमारा जो है वो स्किन में ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, स्किन बिल्कुल अच्छी जैसे ग्लो कर रही है ना, महिलाएं देखना ग्लो करती हैं बेबी बॉय के टाइम पे, मतलब लेडीज, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी होना, चेहरा मतलब खिला सा ना लगे, जैसे प्रेगनेंसी ग्लो ना आए, कहने का मतलब है प्रेगनेंसी का एक ग्लो होता है, देखना बेबी गर्ल के टाइम पे ग्लो नहीं आता है, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे ग्लो आ ही जाता है महिलाओं को। तो वो भी मैंने बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ही नजदीकी लोगों से मैंने ये चीजें देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं। और हाँ, जैसे पेट भी ना, जैसे लड़कियों के टाइम पे जल्दी मतलब समझ में आने लगता है कि प्रेगनेंसी चल रही है, क्योंकि जल्दी पेट बाहर आने लगता है बेबी गर्ल के टाइम पर, क्योंकि मेरे को दोनों टाइम का है, इतना कंफर्म है अपना। और हाँ, बेबी बॉय के टाइम पे बहुत लेट में देखना, लास्ट मंथ तक भी लेडीज ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं इसकी प्रेगनेंसी भी चल रही है, तो ऐसा होता है, पता नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी भी है या नहीं है। तो बेबी बॉय के टाइम पर बहुत लास्ट में पता चलता है। अब हाँ, जिनकी हाइट छोटी है और पहले से ही मोटे हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन अदरवाइज बहुत जो पतली लेडीज है ना, उनका बहुत ही बाद में पता चलता है। बेबी बॉय के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अब इसके अलावा हम बात करते हैं अगले सिम्टम्स में। तो फ्रेंड्स, अगर जो FHR का है ना, FHR का ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी का काम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। मेरा तो हमेशा रैंडम रहता था दोनों बेटियों के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि 140 से जो है वो एबव ही रहता था, मतलब कभी कम ज्यादा। वैसे मेरा कम तो बहुत कम रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे 140 के रेंज पे भी रहा है कुछ अल्ट्रासाउंड्स में, तो ऐसा नहीं है कि इसका तो मुझे इतना समझ में नहीं आता। लेकिन ओल्ड वाइफ्स की वैसे बहुत सारी बातें सच ही निकलती हैं, बहुत हद तक साइंस, बट साइंस ये सब चीज नहीं मानती। साइंस का तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि X और X क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो बेबी गर्ल का जन्म होगा,
एक्स और वाई मिलेंगे तो बेबी बॉय का जन्म होगा। साइंस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बिल्कुल ही मतलब बकवास है कह सकते हैं, लेकिन जो हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना तो हमें उसमें ज़्यादा दम लगता है, क्योंकि होता ही है, क्योंकि हम तक हमारे समझने में वो ज़्यादा ईजी रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको बहुत क्लियर सिम्टम्स बता दिए हैं। सबसे ज़्यादा आप नोटिस करना राइट साइड वाली बात बहुत ज़्यादा होती है। और हाँ, सोने में ना देखना, सोने में आपको सीधी साइड ज़्यादा कंफर्ट होगा। अगर आपको सीधे सीधे हाथ की तरफ सोना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना तो आपको लड़की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उल्टे हाथ की तरफ सोना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो लड़के होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक सच ही निकलता है। अब इसके अलावा भी कई लेडीज में अपने अपने हार्मोनल जो है वो डिसबैलेंस की वजह से सिम्टम्स भी अलग अलग आते हैं। सबका बॉडी टाइप अलग होता है, हार्मोन्स भी अलग अलग लेवल के रहते हैं सबकी बॉडी में, तो चेंजेस भी अलग अलग टाइप से होने लाजमी है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ सेम ही होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि 100% ये सब चीजें मतलब बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस है कि इन सब लक्षणों का, जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, आप लोग कंक्लूजन निकालना, अच्छे से सुनना समझना। तो देखना आप लोग की जब डिलीवरी होगी तो आप लोग ये सारे सिम्टम्स आपको माइंड में पक्का आने वाले हैं इस बार कि हाँ कि ज्योति ने क्या बताया था कि ऐसा ही हुआ। मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन सिम्टमों के बाद जो है अगर ऐसे रहे, मतलब बेबी बॉय वाले जो बताए वो होंगे तो बॉय होगा, और गर्ल वाले जो बताए तो गर्ल होगी। और फ्रेंड्स इसके अपोजिट अगर ऐसा कुछ ना भी हो तो प्लीज़ जो भी होगा उसी में बहुत खुश रहना, और बहुत छोटी लाइफ है, एंजॉय करो, प्यार फैलाते जाओ। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलती हूँ कुछ और अलग टॉपिक को लेकर इंटरेस्टिंग वीडियो में आऊँगी बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।